हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत सरकार की टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने किया है बहुत बड़ा ऐलान 4G स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। और 4G स्पेक्ट्रम के लिए लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की टेलीकॉम मिनिस्ट्री 4 लाख करोड़ के 4G स्पेक्ट्रम की बोली का जो बेस प्राइस तय किया गया, उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओनली 2021 के मार्च में ये बोली लगाई जाएगी और इसके बाद भारत की अलग अलग कंपनी जियो, एयरटेल और वी वोडाफोन आइडिया ये बोली लगा सकती है और 4G का पूरा ये जो अपना डेवलपमेंट कर सकती है। 4G की में जो कमी आ रही है उसके रिगार्डिंग, तो जो दोस्तों ये 4 लाख करोड़ की बोली लगा सकती है सब कंपनियां, ये बेस प्राइस रखा गया है। और ये बहुत सी बातें पूरे इस न्यूज़ के अंदर, और ये नया अपडेट आया है 4G के रिगार्डिंग, स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के रिगार्डिंग न्यू न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। राधे टेक, ओनली टेक नो फेक। तो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र, लेके आए 4G के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। स्पेक्ट्रम को लेके जो बोली लगानी थी और उसके रिगार्डिंग उन्होंने अब ये 2021 के मार्च में अनाउंस कर दिया है कि ये बोली लगाई जाएगी और सब कंपनीज इस ये बोली लगा के अपना स्पेक्ट्रम ले सकती है 4G के रिगार्डिंग। दोस्तों, 5G की बात की जा रही थी, सब कंपनी क्लियर कर चुकी थी 5G। वैसे ही 4G में अभी हमारे को डेवलपमेंट करना है। और अगर 5G गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है तो हम इसमें बोली नहीं लगाएंगे। एयरटेल और वी तो बोली चुकी थी। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट इंडिया फाइनली 4G के अंदर स्पेक्ट्रम लाई है। और अभी जो 5G का प्लान है उसको अभी उसके लिए तो आपको दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 4G के अंदर स्पेक्ट्रम दे के जो अलग अलग कंपनीज है वो डेवलप कर सकती है अपनी 4G की सर्विसेज को इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया 2021 के अंदर मार्च में ये बोली लगाई जाएगी। और जो बेस प्राइस रखा गया है दोस्तों 4 लाख करोड़, ये बहुत कम रखा गया है। जो पहले का जो बेस प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, तो कंपनीज पहले बोल चुकी थी बेस प्राइस को थोड़ा कम करो तो ही हम इस बोली में हिस्सा लेंगे। तो बेस प्राइस कम रखा गया है दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर कि यानी जो बेस प्राइस तो कम रखा ही गया है और अलग अलग कंपनीज को एक EMI का ऑप्शन भी दिया गया है। यानी कि आप 50% अभी दीजिए स्पेक्ट्रम का प्राइस का जो आप ले रहे हो, और 50% आप उसका 16 EMI के अंदर, वो जो बचा हुआ पैसा आप 16 EMI के अंदर दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक भारत सरकार की तरफ एक राहत दी गई है हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ को, जो कि एक साथ पूरा पैसा नहीं दे सकती, तो उनको एक 16 किस्तों की एक EMI के रूप में भी वो अपना पूरा पैसा दे सकती है। तो बहुत सी बातें दोस्तों रिपोर्ट में कही है कि पूरी रिपोर्ट भी मैं बताऊँगा, और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मेन मेन बातें कही है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले चल लेते हैं रिपोर्ट के अंदर, फिर बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या है पूरी रिपोर्ट में। दोस्तों, जो रिपोर्ट में कहा गया, गवर्नमेंट टू ऑक्शन 2251 मेगा स्पेक्ट्रम रॉथ रुपीज़ 3.92 लाख करोड़ इन मार्च। रविशंकर प्रसाद ने ये ऑफिशियल बयान दिया है कि हम मार्च में 2021 में ये 4 लाख करोड़ के करीब करीब ये 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई जाएगी। और ये भी कहा गया स्पेक्ट्रम विल बी ऑफर फॉर असाइनमेंट फॉर वैलिडिटी पीरियड ऑफ 20 ईयर। 20 साल के लिए दोस्तों ये दिया जाएगा। टोटल ऑफ 2251 मेगाहर्ट्ज के लिए दिया जाएगा। ऑफर विद टोटल वैल्यूएशन, इस जो टोटल इसकी अगर वैल्यूएशन देखी जाए वो करीब करीब 4 लाख करोड़ के करीब रहेगी। एट जो रिजर्व प्राइस रखा गया है दोस्तों, पहले रिजर्व प्राइस ज़्यादा था, मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी कम रिजर्व प्राइस रखा गया कंपेयर टू ओल्ड प्राइस। द गवर्नमेंट सैड इन स्टेटमेंट, तो जो बुधवार को बयान दिया है उसके अंदर क्लियर करा गवर्नमेंट ने कि यह होगा, डेफिनेट होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर कैबिनेट के जो रविशंकर प्रसाद, वो ऑफिशियल बयान दे चुके हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से स्पेक्ट्रम दिया जाएगा 4G के रिगार्डिंग। और जो आगे रिपोर्ट में कहा गया है वो ये है, द कैबिनेट हैड अप्रूव द ऑक्शन 4G, जो काफ़ी टाइम से वेटिंग था, मार्च 2021 के लिए कर दिया गया। एक्सपेंड टू फिर रुपीज़ 4 लाख करोड़ का बेस प्राइस रखा गया है। द सेल हेल्प तो रिलायंस जियो रिन्यू, जो अपने सारे प्लान हैं जो अलग अलग कंपनीज का, जो जियो का बताया गया वो भी आप डेवलप कर सकती है। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल चांस टू अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है अपने स्पेक्ट्रम की, और आगे उन्हें डेवलप कर सकती है और आगे आगे अलग अलग कस्टमर को वो दे सकती है सर्विसेज। स्पेक्ट्रम विल बी ऑफर असाइन ऑफ वैलिडिटी पीरियड 20 ईयर। तो ये दोस्तों मैं बता चुका। इसके आगे बात करते हैं, जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी की बात की जाएगी दोस्त, 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी से 2500 मेगाहर्ट्ज विल बी ऑफर द टेलीकॉम। तो पूरी ये जो 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज तक ऑफर है, इसके लिए दिया गया द ऑक्शन विल नॉट इंक्लूड। इसमें दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, 5G इंक्लूड नहीं, ये ओनली जो सारा मैटर है जो ऑक्शन हो रहा है ओनली 4G के रिगार्डिंग हो रहा है। 5G का इसका कोई लेना देना नहीं है। 5G या तो 2021 के एंड तक या 2022 में आ सकती है, ले उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। ये ओनली 4G के रिगार्डिंग ये पूरा ये स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है।
3300 से 3600 मेगाज बैंड विल बी स्पैनर जियो प्लान स्टार्ट ऑफरिंग द नेक्स्ट जनरेशन सर्विस इन सेकंड है, यानी कि वही मैंने जो बोला आपको 2021 के एंड या 2022 के स्टार्टिंग में 5G के रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्ट सेल्स और जनरेट 40,000 करोड़ रुपीज़ से 50,000 करोड़ टू जियो द ओनली प्रॉफिट मेकिंग। एक जियो ही जो है प्रॉफिट मेकिंग एक इसके अंदर है दोस्तों, जो लगातार प्रॉफिट कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट के मोस्ट ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो आइडियल 4G है कि और 5G इन द फ्यूचर विल बी, तो सबकी सब कंपनियां जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ के करीब की ही बोली लगाएगी, क्योंकि ये जो 4G के लिए रिगार्डिंग जो दोस्तों हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ के हिंदे प्रॉपरली काम कर जाता है, तो इससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जो 4G का जो स्पेक्ट्रम है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ पे ही अच्छा तरीके से काम कर सकता है और इसके अंदर 5G भी डेवलप किया जा सकता है। तो विल लाइकली गो अनसोल्ड एट द करंट रेट्स। तो जो दोस्तों इसका बेस प्राइस रखा गया काफ़ी सही रखा गया है, और अगर ये इसको ज़्यादा रखते तो एक और बात मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर ये ज़्यादा बेस प्राइस रखती जो पिछली गवर्नमेंट ने रखा था तो उसके अंदर कंपनी ने बोली नहीं लगी थी, यानी स्पेक्ट्रम जैसे कि बोलते हैं कि सेल्स के अंदर हम रेट इतनी हाई रख दें और उसके बाद हम प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा रहे लेकिन सेल्स की रेट हाई रख दें तो कोई लेने ही नहीं आए। तो वैसे स्पेक्ट्रम में भी हुआ था, पिछली गवर्नमेंट कंपनियों ने स्पेक्ट्रम का भाव इतना रख दिया था कि उसकी लेने के लिए कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कोई इतने हाई रेट पे अगर स्पेक्ट्रम खरीदेंगे और वो अपने कस्टमर को जब देने जाएंगे तो इतनी एक जो उसकी प्राइस होगी इतनी हाई हो जाएगी कि उसको एक आम जो कस्टमर है वो ले ही नहीं पाए। तो इसलिए अवॉइड किया था कस्टमर्स कंपनीज ने, जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने अवॉइड किया था इतने हाई रेट पे। तो इसलिए फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बेस प्राइस को काफ़ी कम रखा इस बोली के अंदर, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल इशू ए नोटिस एप्लीकेशन फाइनली ऑक्शन डॉक्यूमेंट, जो इनके जो पेपर वर्क के सारे करना पड़ेगा उसके बाद ये इसमें हिस्सा ले सकती है दोस्तों, ये कहा गया रिपोर्ट में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये पहली बार हो रहा है कि ओनली तीन प्राइवेट 3 प्लेयर्स ही इस बिड में हिस्सा लेंगे, जियो, भारतीय एयरटेल एंड वीआई वोडाफोन आइडिया, और ये तीनों प्लेयर ही हिस्सा लेंगे। पहले जो इतनी कंपनीज थी वो सब जो पूरा ये सिनारियो चला उसके अंदर या तो मर्ज हो गई या वो बंद हो गई, तो इसी रिगार्डिंग अब ये 3 कंपनी पहली बार बस ओनली ऑक्शन में हिस्सा लेगी। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जो एस्टिमेट लगाया जाए जियो 20 से 30,000 करोड़ के करीब और एयरटेल 10 से 15,000 के करोड़ के करीब और वोडाफोन आइडिया 5,000 यानी 5,000 करोड़ के करीब एक्सेस स्पेक्ट्रम की मांग कर सकता है। और ये बयान आया है मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के थ्रू, यानी जिनका नाम नहीं बताया अभी अपना। तो दोस्तों जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके अंदर इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि 50% जाकर जो भी स्पेक्ट्रम लेगा उसका भाव का वो तो इनिशियल देना पड़ेगा, उसके बाद 50% होगा, उसको 16 किस्तों में भी कंपनीज दे सकती है। ये भी एक अच्छा एक ऐड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद काफ़ी हेल्पफुल होगा वो कंपनीज़ के लिए। यानी जो हम जैसे EMI लेते हैं वो उसी टाइप में EMI पे भी स्पेक्ट्रम मिल जाएगा कंपनीज़ को। और इसके साथ एक और लास्ट बात, द सक्सेसफुल बिडर जो भी होंगे हैव टू पे 3% AGR देनी पड़ेगी उनको, जो भी वायरलेस सर्विसेज एंड स्पेक्ट्रम यूजिंग चार्जेस फॉर एयरवेज वॉन थॉट दिस ऑक्शन। तो ये सब है दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर। और 4G के रिगार्डिंग जो ये बड़ी अपडेट थी ऑक्शन के रिगार्डिंग 4 लाख करोड़ का जो ऑक्शन हो रहा है उसके अंदर भारत सरकार करेगी। तो ये बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल होगा 4G को डेवलप करने में कंपनीज़ के लिए, और आगे वो अच्छी तरह से 4G की सर्विस दे सकेगी। तो दोस्तों ये था नया अपडेट 4G के रिगार्डिंग, स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। ऐसे ही जैसे नए नए अपडेट आएंगे मैं अपने चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही बेहतरीन टेक्निकल टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिलते रहे। राधे टेक, ओनली टेक नो फेक। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।